एक अटेम्प्ट किया, क्या ये एक मिसकैलकुलेशन था? देखिए, कई बार जो सोचकर राजनीतिक कदम उठाए जाते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती है वो सोच इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। अब आप इसको मिस कैलकुलेशन कहो या जो कहो, परंतु हमने हमारी आइडियोलॉजी को अक्षुण्ण रखा, हमने हमारी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज शिवसेना की स्थिति यह है, कांग्रेस कंडीशन लगाती है 23 तारीख को उद्धव जी राम मंदिर दर्शन करने जाने वाले थे, रामलला के, आज नहीं गए। क्या जवाब देंगे बताइए? जो कांग्रेस हमेशा शिवसेना का विरोध करती थी, आज सत्ता प्राप्त करने के लिए उनके साथ बैठे हैं सोनिया जी और राहुल जी, क्या जवाब देंगे बताइए? लेकिन कम से कम हमने ऐसा नहीं किया। वो तो कहते थे कि हमने मुख्यमंत्री, हमने हमारी आइडियोलॉजी को, हमारी विचारधारा को और हमारे पार्टी के एजेंडे को अक्षुण्ण रखते हुए शुद्ध रूप से मैंडेट का इंप्लीमेंटेशन करने का ट्राई किया। ना हॉर्स ट्रेडिंग किया है, ना हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास किया है। तो आप पे आरोप लगाते हैं कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की अजीत पवार को साथ लेकर और कर नहीं पाए। देखिए, हमने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करा भैया, हॉर्स ट्रेडिंग तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने इक्का दुक्का घोड़े नहीं, पूरा अस्तबल ही सीएम पद की कुर्सी देकर खरीद लिया। कांग्रेस और एनसीपी जो गठबंधन में लड़े थे, उनकी 100 सीटें हैं, शिवसेना की 50 है। आपने बोला शिवसेना का मुख्यमंत्री क्यों स्वीकार किया? किसी को जवाब दे सकते हो? और अगर हिम्मत है, ये नैतिकता का गठबंधन है, महाराष्ट्र के विकास का गठबंधन है, तो आपका मुख्यमंत्री बनाओ, मैं देखता हूं शिवसेना मदद करती है या नहीं करती है। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, केवल और केवल सट्टा की भाग बटाई में ये टाइम गया है। और कोई कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कितने मंत्रालय मिलेंगे, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, इसी में समय गया है। आपको नहीं लगता अमित शाह जी, चाचा भतीजे की इस लड़ाई में, अजीत पवार और शरद पवार की इस झगड़े में नुकसान आपका हो गया? पॉलिटिकल फेस की मैं बात कर रहा हूं। हमारा नुकसान अजीत पवार और शरद पवार के कारण नहीं हुआ है, वो तो हमारे खिलाफ ही चुनाव लड़े थे। हमारा नुकसान हमारे साथी ने चुनाव के बाद मन बदला, इसके कारण हुआ है। और हमने तो कभी कैंप नहीं लगाया, हमारे एमएलए खुले थे, हमें हमारे एमएलए पर भरोसा था, सारे अपने अपने घर में थे। ये तीनों पार्टियों ने कैंप लगा दिए, क्यों लगाने पड़े भाई? क्योंकि वो आइडियोलॉजी के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए हमारे एमएलए बगावत करेंगे, हमारे एमएलए मानेंगे नहीं, वो उनके मन में शंका थी, इसलिए कैंप लगाने पड़े। पॉलिटिकल फेस की मैं इसलिए बात करूं कि अजीत पवार को आपने डिप्टी सीएम बना दिया, क्योंकि आपने भी अपनी रैलीज में, देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी रैली पे अजीत पवार पे काफी आरोप लगाए थे। देखिए, अगर ये सरकार चलती भी तो कहीं पर भी वो जांचों के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज न होता। ना 5 साल हुआ था, जांचें चलती ही रही है। 5 साल में कोई कॉम्प्रोमाइज भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। हालांकि कुछ अटकलें अफवाहें आई थी 1-2 दिन पहले, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। एक कोर्ट की मियाद के कारण फैसले आईओ ने लिए थे, और एक भी केस अजीत पवार रिलेटेड या अजीत पवार तक पहुंच पाए, इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन नहीं था। जी, क्या आपको लगता है कि शिवसेना से आगे अब कोई बात बन सकती है नियर फ्यूचर के अंदर या फिर मीडियम टर्म के अंदर? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब इतना बड़ा घटनाक्रम होता है और वादा खिलाफी होती है, तो कैडर के अंदर एक रोष भी होता है, गुस्सा होता है। अभी के स्तर पर मेरे लिए कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। पहले भी शिवसेना से रिश्ते तो थे, वो बनते बिगड़ते रहे, लेकिन इस बार रिश्ते इतने बिगड़ गए कि शिवसेना ने अपनी विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्या आपको लगता है कि ये 30 साल पुराना जो गठबंधन टूटा है, इसका दुख आपको भी होगा पॉलिटिकली? मेरे दुख करने से क्या हो सकता है? मैंने नहीं तोड़ा ना, ये रॉन्ग नंबर है। कहीं और का सवाल आप मुझे पूछ रहे हो। मैं बढ़ता हूं आगे। महाराष्ट्र में पहले राष्ट्रपति शासन पर सवाल खड़े हुए, फिर जिस तरह